नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस किराड़ू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और आपका जो कल से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है उस एग्ज़ाम से आज आपकी तैयारी का अंतिम दिन है, तो आप थोड़ा उन्हीं फैक्ट को देख रहे होंगे जो आवश्यक हो। हम ईश्वर से आशा करते हैं और मनोकामना करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम हो बेहतरीन हो, आप अच्छे से उस एग्ज़ाम को दे के आएँ और आप उस एग्ज़ाम में सफल हो। हम आज बात करेंगे राजस्थान के आयोग आरपीएससी, निर्वाचन आयोग और लोकायुक्त की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। आज की क्लास से आपको 3-4 क्वेश्चन आसानी से देखने को हूबहू मिल जाएंगे एग्जाम में। तो बिना कोई समय गवाए हुए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो पहला क्वेश्चन प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है और सदस्य होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। तो आरपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो राइट आंसर आएगा 3, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। इस समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, एक विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है और एक केंद्रीय मंत्री शामिल होता है। वो समिति मिलकर क्या करती है? आरपीएससी के अध्यक्ष का चुनाव करती है। जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 316 में आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल की बात कही गई है। आरपीएससी के सदस्य की नियुक्ति व कार्यकाल किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 316 में बताया गया है। और लोक सेवा आयोग होगा ये अनुच्छेद 315 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकता है, वो 315 2 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, वह है यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बताया गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। संघ के लिए एक लोक आयोग जिसको अपन बोलते हैं यूपीएससी, और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा जिसको बोलते हैं अपन पीएससी। की प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा और केंद्र के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 310। तो अभी हमने बात की किसमें? अनुच्छेद 315 में लिखा हुआ है कि संघ के लिए तो संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ये अनुच्छेद 315 में बताया गया है। अनुच्छेद 315 में बताया गया है। नेक्स्ट की बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल और नियुक्ति कौन से में है? अनुच्छेद 316 में। किस में है? अनुच्छेद 316 में क्या है? जो सदस्य होते हैं आरपीएससी और यूपीएससी के, उनके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना बताया गया है? वो है अनुच्छेद 316 में 6 वर्ष होता है, या 6 वर्ष या 62 वर्ष, या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु आयु जो भी पहले हो। या तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। जिन इन दोनों में जो भी पहला होता है, तो पहले उनका 6 साल पूरा हो जाए या उनकी 62 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले समाप्त हो, तो राइट आंसर आएगा 3। जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसको निलंबित कौन कर सकता है? राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा, राजस्थान के मुख्य सचिव द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है?
अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इनको हटा कौन सकता है? हटा कौन सकता है इसको? इनको हटाता है राष्ट्रपति। कौन हटाता है इनको? राष्ट्रपति। कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। और निलंबित कौन करता है? निलंबित कौन कर सकता है इनको? निलंबित कर सकता है इनको राज्यपाल। कौन कर सकता है? राज्यपाल। तो नियुक्ति व निलंबित करने का कार्य क्या है? राज्यपाल का है। हटाना किसका काम है? राष्ट्रपति का। तो राइट आंसर आएगा कि निलंबित किया जा सकता है। कौन कर सकता है? राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। जो आरपीएससी के अध्यक्ष होते हैं उनको क्या कर सकते हैं? निलंबित किया जा सकता है। सदस्यों को निलंबित किया जा सकता है। तो याद रखना, नियुक्ति और निलंबित राज्यपाल करता है, जबकि हटाता कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, और जो हटाना लिखा गया है नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 317 में बताया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा है सही नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें गलत कथन ढूंढना है। किसके बारे में? आरपीएससी के बारे में। सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सही है, नियुक्ति राज्यपाल करता है। सही है। सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो पद धारण करता है। ये गलत हो गया है, गलत है, क्योंकि कब तक करता है? केवल वो 62 वर्ष की आयु तक ही करता है। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक ही क्या करता है? कार्यभार ग्रहण करता है। सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। यदि कोई सदस्य है तो दोबारा उस पद पर कार्य नहीं करेगा, लेकिन सदस्य अध्यक्ष बन सकता है। सदस्य क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन वो पुनर्नियुक्ति का उस पद पर योग्य नहीं है। ये भी सही बात है। सदस्य अपने पद से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है। अभी हमने देखा कि राज्यपाल द्वारा उनको निलंबित किया जा सकता है। तो तीनों सही है, लेकिन ये दूसरा ऑप्शन गलत है। राइट आंसर आएगा 2, कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? 65 नहीं 62 वर्ष होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? वो त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को। किसको देगा? राज्यपाल को। यदि कोई आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है या सदस्य होता है वो अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको देगा? राज्यपाल को। किसको देगा? राज्यपाल को। किसको देगा? राज्यपाल को देगा। राइट आंसर आएगा राज्यपाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो सदस्य संख्या होगी और सेवा शर्तें होगी, इनका निर्धारण कौन करता है? राज्यों में कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। और सेवा शर्तें किसमें बताई गई है? अनुच्छेद 318 में। किसमें बताई गई है? अनुच्छेद 318 में। अनुच्छेद 318 में जो पीएससी होती है उसकी सेवा शर्तें बताई गई है, यूपीएससी की सेवा शर्तें बताई गई है, और उनको सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य में राज्यपाल करता है। तो आरपीएससी का कौन करेगा? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट, आरपीएससी अपनी रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपती है? तो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 315 में। क्या है? पीएससी और यूपीएससी किसमें? अनुच्छेद 315 में है। 316 में क्या है? नियुक्ति व कार्यकाल। अनुच्छेद 316 में क्या है? नियुक्ति व कार्यकाल इसमें बताया गया है। 320 अनुच्छेद 323 में क्या जाएगा? रिपोर्ट आ जाएगी। इसमें क्या है? प्रतिवेदन। इसमें क्या है? प्रतिवेदन। तो राइट आंसर आएगा अनुच्छेद 323। जो आरपीएससी होती है वो अनुच्छेद 323 के तहत राज्यपाल को अपनी प्रतिवेदन देती है, अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देती है अनुच्छेद 323 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। किसको देता है वो? राजस्थान के राज्यपाल को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को और भारत के राष्ट्रपति को। तो जो अपना प्रतिवेदन होता है, जो अपनी रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट किसको देता है? आर्टिकल 323 के तहत किसको देता है? राजस्थान के राज्यपाल को। और राज्यपाल इसको कहाँ रखवाते हैं? फिर विधानसभा में रखवाते हैं। तो राजस्थान के राज्यपाल को आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है अनुच्छेद 323 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? क्या पूछा है? गठन। क्या पूछा है? गठन। तो 20 अगस्त 1949, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1948, 20 जनवरी 1950। तो इसका गठन हुआ था कब? 20 अगस्त 1949 में क्या हुआ था इसका गठन?
20 अगस्त 1949 को गठन हुआ था और ये एक तरह से क्रियाशील माने तो यह आया था 22 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में आया था। तो ये राजस्थान लोक सेवा का गठन पूछा जाए तो आएगा 20 अगस्त 1949। क्या आएगा? 20 अगस्त 1949। और ये क्रियाशील हुआ, कार्य करना शुरू किया इसने 22 दिसंबर 1949 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। गठन 20 अगस्त 1949। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे एस के घोष। कौन थे? एस के घोष। एस सी त्रिपाठी कौन से थे? दूसरे अध्यक्ष थे। तो एस के घोष क्या थे? प्रथम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष। पूछा गया आरपीएससी के राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन? एस के घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया? जब यह 20 अगस्त 1949 को इसका गठन किया गया था, 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी का गठन किया गया था, तब इसका मुख्यालय कहाँ था? कहाँ था? जयपुर। लेकिन एक समिति आती है सत्यनारायण समिति। समिति का नाम क्या है? पी सत्यनारायण राव समिति। उस समिति का नाम है पी सत्यनारायण राव समिति। इस समिति की सिफारिश पर मुख्यालय जयपुर से कहाँ कर दिया जाता है? मुख्यालय अजमेर कर दिया जाता है। वर्तमान पे आरपीएससी कहाँ पर है? अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। तो पूछा गया है कि 1956 में पुनर्गठन अधिनियम के बाद वो कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर आरपीएससी को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया? तो कौन सी थी? सत्यनारायण राव समिति। कौन सी थी? सत्यनारायण राव समिति थी जिसकी सिफारिश पर आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर कर दिया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में स्थानांतरित होने से पूर्व किस शहर में स्थापित था? कि अभी तो अजमेर में है, इससे पहले कहाँ था वो? अभी हमने बात की कहाँ था? जयपुर में। कहाँ था? जयपुर में। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी अजमेर में है और अजमेर से पहले कहाँ था? जयपुर में। अजमेर से पहले कहाँ था? जयपुर में। राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्रभाव में आया था। कब से प्रभाव में आया था? वो आया था 22 नवंबर 1949, 22 दिसंबर 1949, 22 जनवरी 1950 और 22 फरवरी 1950। तो कब आया था ये? 22 दिसंबर 1949 को। प्रभाव में कब आया था? 22 दिसंबर 1949 को प्रभाव में आया था और गठन 20 अगस्त 1949 को हुआ था। तो दोनों ध्यान रखना, गठन है 20 अगस्त 1949। और ये प्रभावशाली कब हुआ? प्रभावी कब हुआ? प्रभावी हुआ ये 22 दिसंबर 1949। तो राइट आंसर आएगा 22 दिसंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों रहे हैं? प्रश्न पूछा गया कि वो कौन सा व्यक्ति है जो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी रहा है और सचिव भी रहा है। तो कौन रहे हैं? एन के बेरवा। एन के बेरवा जो हैं ये क्या रहे हैं? ये आरपीएससी के अध्यक्ष और सचिव दोनों रहे हैं। क्या रहे हैं? सचिव व अध्यक्ष दोनों रहे हैं। कौन रहे हैं? एन के बेरवा क्या रहे हैं? आरपीएससी के सचिव भी रहे हैं और अध्यक्ष से दोनों पदों पर इन्होंने कार्य किया है एन के बेरवा साहब ने। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई है? राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है। किसकी? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई है? तो बात करें हम पंचायतों के लिए, क्या है इसका? पंचायती राज के लिए कौन सा है इसके लिए अनुच्छेद? पंचायती राज के लिए अनुच्छेद 243 के। और नगरीय निकाय के लिए है, और नगरीय निकाय के लिए अनुच्छेद कौन सा आता है इसका लिए? इसका आता है 243 जेड़। तो पूछा गया है कि राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 243 जेड़ी, 243 जेड़ के, 243 ए, 243 सी। तो क्या है इसका? अनुच्छेद 243 क्या है यहाँ पे? निर्वाचन आयोग। क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग किसके लिए है? पंचायतों के लिए। और नगरीय निकाय के लिए किस में है? नगरीय निकाय को लिखा है अनुच्छेद 243 जेड़ ए। किस में लिखा है? अनुच्छेद 243 जेड़ ए में लिखा है। और पंचायतों के लिए क्या है? 243 के में।
तो पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, तो अनुच्छेद 243 के। अगर वहां पे वो दोनों ऑप्शन होते हैं तो दोनों राइट माने जाते हैं। अगर पंचायत के लिए पूछे तो 243 के आएगा, और नगरीय निकाय के लिए पूछे तो 243 जेड ए आएगा। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था जुलाई 1994 को। जुलाई 1994 को इसका गठन हुआ था। और ये क्या है? एक सदस्य आयोग है। एक सदस्य ही आयोग है। कौन सा आयोग है? एक सदस्य ही आयोग है। एक सदस्य आयोग के कौन है? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 को हुआ था और एक सदस्य आयोग है। ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया था? ईवीएम में क्या आता है? नोट आता है, जिसका रंग क्या होता है? गुलाबी कलर होता है। गुलाबी रंग होता है इसका, नोटे के बटन का क्या होता है? जो नोटा बटन होता है इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। तो ये पहली बार कौन सी विधानसभा में प्रयोग किया? 2013 में प्रयोग किया गया था पहली बार। तो विधानसभा कौन सी थी? 14वीं विधानसभा 2013। 14वीं विधानसभा 2013 में पहली बार ईवीएम में नोटा सब जो बटन होता है उसका प्रयोग किया गया था। 14वीं विधानसभा 2013 में। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कर सही कथन का चयन करना है। क्या करना है? सही कथन का चयन करना है। जब भी आप सही नहीं सत्य असत्य पूछे तो आप उसको गोला कर लें, ताकि आसानी से आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची को तैयार करता है। हाँ, राज्य में जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं और जो नगरीय निकायों के चुनाव होते हैं वो उसका कार्य करना किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग का है, और वो मतदाता सूची को तैयार करता है। यह सही है। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। हाँ, पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव भी ये करवाता है। राज्यपाल के निर्देशन के अनुरूप पंचायतों व नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है। अन्य निकायों के लिए चुनाव नहीं करवाता, याद रखना। केवल पंचायतों के और नगर पालिकाओं, नगर अर्थात पंचायती राज और नगरीय निकाय हैं उनके ये चुनाव करवाता है। तो तीसरा गलत हो गया। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूची को तैयार करने और निर्वाचन करवाने का कार्य करता है। ये भी गलत है। ये भी क्या है? गलत। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए को करने का खुद का ही कार्य है, ये करता है। तो राइट आंसर आएगा क्या है? ए और बी। क्या आएगा? ए और बी। ए और बी राइट आंसर आएगा। भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है खुद ही अपना कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है? राज्य वित्त आयोग पंचायतों के लिए, पंचायत की बात करें 5 साल के लिए इनका वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो पंचायतों की बात करें तो पंचायतों इसमें आता है 243 आई, 243 आई। और नगरीय निकायों की बात करें, नगरीय निकाय के लिए इसमें अनुच्छेद किसमें आता है? 243 वाई ए में आता है। आई में आता है पंचायत, और 243 वाई ए में क्या आता है? वित्त आयोग आता है। तो यहाँ पे आई का मतलब हो गया झ। तो आप ये देखना 243 आई आएगा 5 ख ज, तो ये उसका मतलब ये आएगा 243 ज, झंडा वाला अनुच्छेद 243 ज, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 243 आई। इसमें क्या है? राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल क्या होता है? बताया गया है कि हर राज्य में क्या होगा? पंचायती राज के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। 243 आई। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। राजस्थान संपर्क पोर्टल ये कब चालू हुआ था? 2014 में चालू हुआ था। इसका प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? आरटीआई के तहत सूचना एकत्रित करने के लिए, शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में, लोक सेवा के प्रदान की गारंटी के लिए, सामाजिक अंकेक्षण मंच के रूप में। आरटीआई के तहत सूचना एकत्रित करने के लिए तो संपर्क पोर्टल अपन क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। तो शिकायत का क्या होता है? निवारण होता है। तो इसका आंसर आएगा 2। शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। ये 2014 से शुरू हुआ था। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? एन के जैन, अमरजीत सिंह, एम डी कोरानी, इंद्रजीत खन्ना। तो कौन थे? एम डी कोनारी। एम डी कोरानी कौन थे? मुख्य सूचना आयुक्त एम डी कोरानी। एम डी कोरानी। वर्तमान की बात करें, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मोहनलाल लाठर। वर्तमान में कौन है? मोहनलाल लाठर। वर्तमान में वर्तमान कौन है? इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने
डीबी गुप्ता का स्थान लिया है। नेक्स्ट है राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया था। राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया था 2006 में, 18 अप्रैल 2005, 18 अप्रैल 2007, 18 अप्रैल 2006, 18 अप्रैल 2008। तो कब किया गया था? 18 अप्रैल 2006। इसका गठन कब किया गया था? 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान जो सूचना आयोग है उसका गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है। कि मुख्य सूचना आयुक्त का चयन किया जाता है और उनके सदस्यों का चयन किया जाता है, उसमें से कौन सदस्य नहीं होता है? तो एक तो इसमें होता है मुख्यमंत्री। इस समिति में कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। एक होता है विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता, और एक होता है कैबिनेट मंत्री। क्या होता है? एक कैबिनेट मंत्री। ये 3 सदस्य एक समिति होती है जो मिलकर मुख्य सूचना आयुक्त और सदस्यों की नियुक्ति इसमें 1+10 सदस्य हो सकते। एक तो मुख्य सूचना आयुक्त हो सकता है और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 10 से कम, 10 से कम क्या हो सकते हैं? सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम 10 सदस्य होते हैं, 1+10 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो राज्य का मुख्य समिति का मुखिया होता है, ये सही बात है। राज्य नहीं ढूंढना है, सदस्य नहीं होता है। राज्यपाल द्वारा नामित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, देखो मुख्यमंत्री आ गया, विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता भी होता है, और कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी होता है। तो कौन नहीं होता है? राज्यपाल द्वारा नामित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसका सदस्य नहीं होता है, इसका सदस्य नहीं होता है। तो आंसर आएगा बी, मुख्यमंत्री समिति का अध्यक्ष होता है, इसमें एक विपक्ष का नेता होता है और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। और ये कार्यकाल होते हैं 1+10, 10 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। कितने हो सकते हैं? अधिकतम। जो इनका कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष होता है, 3 वर्ष या 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री की समिति पर कौन करता है? राज्यपाल। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? राजस्व बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। कब की गई थी? 1 नवंबर 1949 को। 1 नवंबर 1949 को राजस्व बोर्ड की कहाँ की गई थी? अजमेर में स्थापना की गई थी। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य सूचना में जो सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर रहती है, उसका सदस्य नहीं होता है। पूछा गया है कौन सदस्य नहीं होता है? एक तो सीएम होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, एक कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, और एक कौन होते हैं? एक होता है ऑपोजिशन पार्टी अर्थात विपक्ष दल का नेता, विपक्ष का नेता। ये 3 सदस्य राज्य सूचना आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए होते हैं। तो मुख्यमंत्री साहब आ गए, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता आ गए, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री आ गया, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है। तो ये आ जाएगा राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है, कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या अभी हमने बात की कितना होता है कार्यकाल? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो ये क्या होता था? ये पहले मान्य थी 5 वर्ष या 65 वर्ष। अब इसकी जगह क्या हो गया है? इसमें संशोधन कर दिया गया है। तो राइट आंसर आएगा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो ये पहले 5 वर्ष थी, अब इसको 5 वर्ष की जगह क्या कर दिया है? 3 वर्ष या 65 वर्ष। तो आप यहाँ पे लिखना 3 वर्ष कर लेना, 3 वर्ष। तो राइट आंसर आएगा 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। कार्यकाल याद रखना, पहले 5 वर्ष या 65 वर्ष था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है? 3 वर्ष या 65 वर्ष कर दिया गया है संशोधन के बाद। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्त प्राधिकारी है। कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो प्रत्येक विभाग होता है उसमें एक अधिकारी को अधिकृत किया गया है, वो क्या करेगा? सूचनाओं को लेगा और उनकी समस्या का समाधान करेगा। तो उस अधिकारी का क्या नाम क्या है? लोक सूचना आयुक्त है, लोक सूचना सचिव है, लोक सूचना अधिकारी है, या लोक सूचना प्रशासक है। तो जो सूचनाएं लेने का काम सरकारी विभाग में करता है उस अधिकारी का नाम है लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी। राइट आंसर आएगा लोक सूचना अधिकारी क्या करता है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में नियुक्त प्राधिकारी कौन होता है? लोक सूचना अधिकारी होता है। और ये याद रखना
कि जो ये सूचना का अधिकार 2005 के तहत है, इसका एक अनुच्छेद होता है। उस अनुच्छेद के तहत इनके जो अधिनियम के नियम है, अनुच्छेद 19(7) के तहत लोक सूचना अधिकारी इन नियमों को मानने के लिए बाध्यकारी होता है। नियमों का पालन करने हेतु बाध्यकारी होता है। किस अनुच्छेद के तहत, कौन सी धारा के तहत? धारा 19(7) के तहत जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाए गए हैं, जो इसमें नियम है, उन नियम की एक धारा है या अनुच्छेद 19(7), जिसके तहत ये लोक सूचना अधिकारी क्या होता है, इनको विभाग में जो मानने के लिए बाध्यकारी होता है। तो पूछा जाए तो 19(7) के धारा के तहत बाध्यकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई थी? वो की गई 15 मई 1999 को। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 1+3 सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाती है। अध्यक्ष की 1+3 सदस्य होते हैं। वर्तमान सदस्य अध्यक्ष कौन है इसकी महिला आयोग की? रेहाना रियाज चिश्ती। तो कब की गई थी? 1999 में। तो राइट आंसर आएगा, राजस्थान महिला आयोग की स्थापना 1999 को की गई थी। 15 मई 1999 1+3 सदस्य होते हैं। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सही कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन देना में? सही कथन। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया था। सही है, राज्य 243 के, ये सही है, जुलाई 1993। ये एक बहुसदस्यीय आयोग है जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ये गलत है, ये कितना होता है? एक सदस्य होता है। कितना होता है? एक सदस्य आयोग है। पूछा जाए राज्य निर्वाचन आयोग है एक सदस्य आयोग, तो ये गलत हो गया। हमें क्या ढूंढना है? सही। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का निर्वाचन अधिकारी भी होता है। सही बात है। वर्तमान में कौन है? नवीन महाजन इसके सचिव है, जो राज्य का निर्वाचन अधिकारी भी होता है। यह पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है और चुनाव करवाता है। नगरीय संस्थाएं होती है और पंचायती राज संस्थाएं होती है, उनके लिए वोटर ID कार्ड बनवाता है और चुनाव करवाता है। तो सही है, तो आ जाएगा ACD, क्योंकि बी गलत है। तो राइट आंसर आएगा, सही पूछा है, ACD। क्या जाएगा? ACD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य है? क्या ढूंढना है? सत्य है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है? तो नहीं, इसके लिए राज्यपाल नहीं करता, ये राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा क्या होते हैं? राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। ये नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती। याद रखना कि राज्य महिला आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती, ये राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। गठन 15 मई 1999 को बाद। सही बात है कि ये गैर संवैधानिक और परामर्शकारी निकाय है। हाँ, ये सलाह देने वाला और गैर संवैधानिक है। सही बात है। ये कौन सा निकाय है? संवैधानिक या वैधानिक निकाय? गैर संवैधानिक। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना और उनकी जांच करना है। और महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें और उनकी जांच करने का कार्य किसका है? महिला आयोग का है। तो आएगा हमारा BCD अर्थात 2, 3, 4। तो राइट आंसर आएगा 2, 3, 4, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या है? गलत। 2, 3, 4 राइट आंसर आएगा। आसानी के लिए राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है। कौन सा कार्य राज्य महिला आयोग का नहीं है? ये क्या करता है? महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनता है। सही बात है, इसके शिकायत सुनना है। महिलाओं के संवैधानिक प्रावधान के क्रियान्वयन पर निगरानी रखता है। जो संविधान द्वारा महिलाओं के जो प्रावधान किए गए हैं उन पर निगरानी रखने का कार्य करता है। सही बात है। महिला सशक्तिकरण तो प्रयास करता है। सही बात है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला आयोग कार्य करता है। महिला उत्पीड़न के दोषों को दंडित करना इसका काम नहीं है। ये केवल आरोपी की जांच करता है और अपनी सलाह दे सकता है। दंडित करना इसका काम नहीं है। तो हम पूछा ही नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 4। ये अपना क्या जाएगा? उत्तर आ जाएगा कि दंडित करना इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिस प्रकार CBI केंद्र में होती है, उस तरह राज्य में कौन कार्य करता है? उस संगठन का नाम क्या है? जिस प्रकार CBI केंद्र अन्वेषण ब्यूरो केंद्र सरकार में होती है, उसी प्रकार राज्य में ऐसी संस्था जो कार्य करती है उसका नाम क्या है? FBI भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, राज्य खुफिया विभाग, SBI। तो कौन होता है अपने? भ्रष्टाचार निरोधक विभाग अपने यहाँ होता है। कौन होता है राज्यों में संगठन? वो है भ्रष्टाचार निरोधक विभाग। जिस प्रकार केंद्र में CBI होती है, उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है? भ्रष्टाचार निरोधक विभाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? कि ये कुछ अधिनियम है, वो क्या है, क्या करते हैं? लोगों की समस्याओं के निराकरण करते हैं। तो वो कौन सा अधिनियम है जिसको सबसे पहले राजस्थान ने लागू किया? तो आपको पता होगा, जन सुनवाई का अधिकार नियम, सुशासन अधिनियम, लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम और लोक
प्रयास में पारदर्शिता लागा। लोक प्रापण में ये क्या टाइपिंग मिस्टेक है, तो पारदर्शिता लाना अधिनियम, तो कौन सा अधिनियम था? 2012 में आया था जन सुनवाई का अधिनियम। तो सबसे पहले सुनवाई का अधिकार अधिनियम किसने लागू किया था? राजस्थान सरकार ने लागू किया था 2012 में। तो राजस्थान पहला राज्य था जिसने जन समस्याओं के निर्माण के लिए सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू किया था 2012 में। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? अभी हमने बात की कब? 2012 में। कब लागू हुआ? 2012 में। क्या हुआ? लागू हुआ। 2012 में क्या हुआ? सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तिथि से प्रभुत्वाधारी लागू हुआ? कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी प्रदान अधिनियम 2011 में बना था, तो तिथि कौन सी जब लागू हुआ? 14 नवंबर 2011, 31 अक्टूबर 2011, 21 मई 2011 और 2 अक्टूबर 2011। तो राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 कब लागू हुआ था? 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया था। कब हुआ था यह अधिनियम? 14 नवंबर 2011 को क्या हुआ? लागू हुआ। 14 नवंबर 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता लाना, सही है। कि सेवाओं में आपके पास क्या हो? पारदर्शिता लाना, सही है। शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराना, कि लोगों को लोक सेवाओं की गारंटी दी गई है कि वो सही हो रही है नहीं, आप शिकायत कर सकते हो, सही बात है। सेवा प्राप्ति का अधिकार देना, इसमें आपको सेवा प्राप्ति का अधिकार दिया है, तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। उद्देश्य क्या है? उपयुक्त सभी। ये उद्देश्य पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए और क्या ढूंढना है? सही कूट का चयन करना है कि सही कौन से हैं। इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभाग की 108 सेवाओं से की गई। जब यह शुरू हुआ था तो 15 सरकारी विभाग थे और उनकी कितनी सेवाएं थी? 108। अब तो 25 विभागों की 200 सेवाओं से ज़्यादा हो गई है, लेकिन पहले जब शुरू हुआ 14 नवंबर 2011 को, तो इसमें 15 सरकारी विभाग शामिल थे और उनकी 108 सेवाओं को शामिल किया गया था। ये सही बात है। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणनाओं में राज्य के अवकाशों को छोड़ा जाता है। ये भी सही है कि आपको किसी चीज़ की सेवा की अवधि दी गई, कितने दिन में काम होना जाना चाहिए, तो उसमें जो राज्य के अवकाश आते हैं वो उसमें शामिल नहीं होते हैं। दोनों कथन सही है, तो केवल एक सही है, ना तो एक। ये भी तो एक और दोनों सही है। तो राइट आंसर आएगा एक और दोनों सही है। और इसमें एक और ध्यान रखना, इसमें आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाती। एक और मैं बताता हूँ, फीस नहीं ली जाती, फीस नहीं ली जाती है। ये भी अगर आप ऑप्शन में देता हो तो ये भी राइट था कि सेवाओं के लिए फीस नहीं ली जाती है नागरिकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश कब लागू हुआ? आपको पता है 18 दिसंबर 2019 से क्या हुआ था? जन आधार अधिनियम लागू हुआ था। तो राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश कब लागू हुआ? 18 दिसंबर 2019 को। कब लागू हुआ? 18 दिसंबर 2019 को। क्या हुआ? राजस्थान जन आधार क्या हुआ? राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश 18 दिसंबर 2019 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण कहाँ है? राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण कहाँ है? जयपुर में। राइट आंसर आएगा जयपुर। राजस्थान सिविल सेवा, जो कर्मचारी होते हैं सिविल सेवा के, उनका प्राधिकरण कहाँ बनाया गया है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। क्या होता है? लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। इसके तहत आजकल क्या होता है, पिछले वर्ष से उत्कृष्ट लोक सेवक को सम्मानित भी किया जाता है मुख्य सचिव के द्वारा, सीएम के द्वारा। तो 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब लागू हुआ था? 1950, 1952, 1955, 1956। कब लागू हुआ था? 1956 में राजस्थान भू अधिनियम लागू हुआ था। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी, अभी हम बात की। राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में। कहाँ पर इसका मुख्यालय कहाँ है? अजमेर। कहाँ है? अजमेर मुख्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, लोकायुक्त संस्था है। लोकायुक्त जो कि इसकी स्थापना की गई थी 5 फरवरी अधिनियम आया था 3 फरवरी 1973 को। और सिपाही सबसे पहले की थी भारत की प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तो ये एक लोकायुक्त क्या है? एक सांविधिक या सलाहकारी संस्था है, सांविधिक या न्यायिक संस्था है, संविधान उत्तर या सलाहकारी संस्था है, संविधान उत्तर या न्यायिक संस्था है। तो कौन सी संस्था है इसमें से? कौन सी संस्था है? लोकायुक्त क्या है? सांविधिक और सलाहकारी संस्था है। यह केवल सलाह दे सकती है
और संस्थाओं के बाध्य नहीं है, केवल सरकार इसकी सलाह पर अमल कर सकती है, लेकिन ये अपनी सिफारिश को मनवाने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये क्या है, सांविधिक और सलाहकारी संस्थाएं कौन, लोकायुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे, वी एस दवे, एम एल जोशी, डीपी गुप्ता, आई डी दुआ। तो लोकायुक्त कौन थे, आई डी दुआ पहले लोकायुक्त थे। और उप लोकायुक्त कौन थे, प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे, के पी यू मेनन। कौन थे, के पी यू मेनन, ये प्रथम लोक उपायुक्त थे। और लोकायुक्त कौन थे, आई डी दुआ। डीपी गुप्ता कौन थे, डीपी गुप्ता भी लोकायुक्त रहे हैं, लेकिन ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य, राजस्थान जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश रहने वाले लोकायुक्त है। आगे बात करेंगे इसकी। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई, कब प्राप्त हुई थी राष्ट्रपति की स्वीकृति, अभी बात की ना हमने, 3 फरवरी 1973 को। कब प्राप्त की, 3 फरवरी 1973 को इसको क्या मिली, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। 1973 राइट आंसर आएगा। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 3 फरवरी 1973 को मिली, 1973। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। 65 पहले आ गया तो क्या होता है, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु क्या होता है, लोक सेवा आयोग का कार्यकाल होता है, आरपीएससी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपीएससी के सदस्य। ये कुछ क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है कि ऐसे आरपीएससी के सदस्य जो विधानसभा मुख्य सचेतक रहे हैं, कि एक आरपीएससी का ऐसा कौन सा सदस्य है जो विधानसभा में मुख्य सचेतक रहा है, उसका नाम है क्या है, ओपी गुप्ता। क्या है, ओपी गुप्ता, कि आरपीएससी का एक सदस्य रहा है। क्वेश्चन कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये ऐसी फैक्ट हैं जो आपको किसी और अभ्यर्थी से ज्यादा आगे कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी आया तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इनके बारे में फैक्ट बहुत कम पता होते हैं और आपको दौड़ में आगे ला सकते हैं। तो आरपीएससी के सदस्य जो विधानसभा मुख्य सचेतक भी रहे हैं, कौन है वो, श्री ओपी गुप्ता। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य पर रहने वाले व्यक्ति कौन है, एन के बेरवा। भी हमने बात की, आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे और सदस्य दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे, एन के बेरवा, जो भी पहले क्वेश्चन भी आया था। आरपीएससी के अध्यक्ष और राजस्थान के मुख्य सचिव कौन रहे हैं, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने की संभावना है कि ऐसे व्यक्ति जो आरपीएससी के सदस्य भी सॉरी अध्यक्ष भी रहे हैं और मुख्य सचिव भी रहे हैं, तो वह सावल दानूडल, इनको शॉर्ट में बोलते हैं एस डी उज्जवल। क्या बोलते हैं, एस डी उज्जवल नाम इनका शॉर्ट में लिया जाता है। कि ये जो एस डी उज्जवल रहे हैं ये आरपीएससी में अध्यक्ष भी रहे हैं और मुख्य सचिव भी रहे हैं। क्या रहे हैं, आरपीएससी में अध्यक्ष और मुख्य सचिव रहने वाले कौन है, एस डी उज्जवल। और आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य दोनों पद पर कौन रहे हैं, एन के बेरवा। आरपीएससी के सदस्य रहने के साथ साथ विधानसभा में मुख्य सचेतक कौन रहे हैं, ओपी गुप्ता। आगे क्वेश्चन है कि ऐसे व्यक्ति जो आरपीएससी में अध्यक्ष रहे हैं और लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, आरपीएससी में क्या रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं और लोकसभा सदस्य रहे, वो कौन है, सी आर चौधरी। आरपीएससी के अध्यक्ष रहे और जो लोकसभा सदस्य भी रहे तो कौन है, सी आर चौधरी। वो व्यक्ति जो आरपीएससी के अध्यक्ष रहे और लोकसभा सदस्य भी रहे तो कौन है, सी आर चौधरी। एक ऐसे व्यक्ति भी है जो आरपीएससी में सदस्य थे और लोकसभा सदस्य भी रहे, एक तो है अध्यक्ष रहने के साथ साथ क्या लिए लोकसभा सदस्य, वो है सी आर चौधरी। और एक है जो आरपीएससी में सदस्य थे और लोकसभा सदस्य भी रहे तो कौन है, गुलेश्वर मीणा। आरपीएससी के सदस्य जो लोकसभा सदस्य भी रहे वो कौन है, गुलेश्वर मीणा। तो याद रखना, लोकसभा सदस्य होने के साथ साथ अध्यक्ष कौन था, सी आर चौधरी। और लोकसभा सदस्य होने के साथ आरपीएससी में सदस्य कौन था, गुलेश्वर मीणा। आरपीएससी की महिला सदस्य जो पूर्व में मंत्री भी रही, कि आरपीएससी में एक ऐसी महिला भी रही है जो पहले मंत्री भी रही है। तो आरपीएससी की ऐसी महिला सदस्य जो पूर्व में क्या रही, सरकार में मंत्री रही, वो कौन है, कमला भील। कौन है, कमला भील। कौन है वो, कमला भील। आरपीएससी की महिला सदस्य जो पूर्व में मंत्री कौन थी, कमला भील। और आरपीएससी की पहली महिला सदस्य कौन थी, कांता कथुरिया थी। याद रखना ये आरपीएससी की दूसरी महिला सदस्य भी थी, दूसरी महिला सदस्य आरपीएससी में कौन थी, कमला भील। और जो कह रही है मंत्री भी नहीं रही है। नेक्स्ट है, आरपीएससी की महिला सदस्य जो राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष रही वो कौन थी, कमला भील। ये कमला भील मंत्री भी रही है और राजस्थान महिला आयोग की क्या रही है, अध्यक्ष भी रही है। ऐसी महिला सदस्य आरपीएससी की जो राजस्थान महिला आयोग में क्या रही है, अध्यक्ष रही है, तो क्या नाम उसका,
कमला भील। ये कमला भील क्या है, पूर्व मंत्री भी रही है, आरपीएससी के सदस्य भी रही है, आरपीएससी के सदस्य राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही है। आरपीएससी की महिला सदस्य जो पूर्व में यूपीएससी में सदस्य रही है, तो दो महिलाएं आरपीएससी में ऐसी रही हैं जो यूपीएससी में भी सदस्य थी। वो एक तो कौन थी, एक तो थी कांता खतुरिया और थी प्रकाशवती शर्मा। ये आरपीएससी में क्या रही है, आरपीएससी में प्रथम महिला सदस्य। प्रथम महिला सदस्य कौन थी, कांता खतुरिया। पूछा जा सकता है आरपीएससी में प्रथम महिला सदस्य कौन थी, कांता खतुरिया थी, और दूसरी महिला सदस्य कमला भील थी जो राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष रही और पूर्व मंत्री भी रही। तो आरपीएससी की महिला सदस्य जो पूर्व में क्या रही है, यूपीएससी संघ लोक सेवा में भी सदस्य रही है, तो कांता कतुरिया और प्रकाशवती शर्मा। कांता कतुरिया और प्रकाशवती शर्मा। आरपीएससी के वो 4 सदस्य ऐसे रहे हैं जिन्होंने क्या दिया था, कार्यकाल से इस्तीफा दे दिया था, अर्थात त्यागपत्र दे दिया था। पूछा जा सकता है कि आरपीएससी में कितने सदस्य रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल से पूरी इस्तीफा या त्यागपत्र दे दिया था। 4 थे। एक तो थे कांता खतुरिया जो प्रथम महिला सदस्य रही थी, कांता खतुरिया। दूसरी है दिव्या सिंह। तीसरे हैं शिवपाल सिंह नांगल। और चौथे हैं श्याम सुंदर शर्मा। कौन कौन, 4 व्यक्ति हैं, श्रीमती कांता खतुरिया, श्रीमती दिव्या सिंह। कांता खतुरिया, दिव्या सिंह, शिवपाल सिंह नांगल और श्याम सुंदर शर्मा। ये 4 व्यक्ति है जिन्होंने आरपीएससी सदस्य तो थे लेकिन क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। 2 व्यक्ति ऐसे रहे हैं यूपीएससी में सदस्य रही है, कांता खतुरिया और प्रकाशवती शर्मा। नेक्स्ट बात करें कि ऐसे आरपीएससी सदस्य जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, जो भी पिछले महीने में हुई थी। आरपीएससी के पहले सदस्य जिनके पद पर रहते हुए निधन हो गया कौन थे, जसवंत राठी। यह आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है कि आरपीएससी के ऐसे सदस्य जिनकी पद पर रहते निधन हो गया, मृत्यु हो गए। प्रोफेसर जसवंत राठी। कौन थे, प्रोफेसर जसवंत राठी। जसवंत राठी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है मेरा युद्ध कैंसर के विरुद्ध। इनकी पुस्तक भी पूछी जा सकती है। यह आरपीएससी के सदस्य जसवंत राठी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, मेरा युद्ध कैंसर के विरुद्ध। वर्तमान में आरपीएससी में कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। डॉक्टर संगीता आर्य, डॉक्टर मंजू शर्मा। डॉक्टर संगीता आर्य, डॉक्टर मंजू शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह, कैलाश चंद मीणा, इनको क्या बनाया गया है, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। वर्तमान समय में क्या है, कैलाश चंद मीणा कार्यवाहक अध्यक्ष और एक है प्रोफेसर अयूब खान। तो वर्तमान समय में 5 सदस्य हैं, डॉक्टर संगीता आर्या, डॉक्टर मंजू शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह, कैलाश चंद मीणा जो कार्यवाहक अध्यक्ष है, और प्रोफेसर अयूब खान। इसके बाद हम बात करें लोकायुक्त की, तो लोकायुक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो राजस्थान लोकायुक्त के रहे, राजस्थान के लोग, वो कौन है, आईडी दुआ। सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश जो राजस्थान के लोकायुक्त रहे, आईडी दुआ, ये प्रथम लोकायुक्त थे। प्रथम लोकायुक्त, प्रथम लोकायुक्त। सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश जो क्या रहे, राजस्थान के लोकायुक्त रहे, आईडी दुआ। और राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ऐसा व्यक्ति कौन है जो राजस्थान में पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रहा है, साथ ही साथ लोकायुक्त रहा है, वो है डीपी गुप्ता। राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो लोकायुक्त रहे कौन है, डीपी गुप्ता। राज्य में 2 बार, राजस्थान में लोकायुक्त पद पर 2 बार कार्य किसने किया है, एमबी शर्मा ने। राज्य में 2 बार लोकायुक्त रहने वाले कौन है, एमबी शर्मा। एमबी शर्मा की सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो क्या बना, राजस्थान लोकायुक्त बना, वो कौन था, आईडी दुआ। और राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश जो लोकायुक्त बना कौन है, डीपी गुप्ता। और 2 बार लोकायुक्त पर रहने वाला व्यक्ति कौन सा है, एमबी शर्मा। 2014 में लोकायुक्त संस्थाओं को और अधिक सशक्त मजबूत बनाने के लिए एक समिति गठित की गई थी। उस समिति का नाम है नरपत मल्होत्रा समिति। 2014 में लोकायुक्त संस्था को और अधिक सशक्त बनाने हेतु गठित की गई समिति का नरपत मल्होत्रा समिति है। दूसरे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो राजस्थान में लोकायुक्त रहे, कि दूसरे राज्यों के न्यायाधीश जिनको क्या बनाया गया है, राजस्थान में लोकायुक्त बनाया गया है, तो कौन कौन है, एक तो हैं 2 व्यक्ति, एम एल श्रीमान जो सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, एम एल श्रीमान जो सिक्किम के थे, और एक है मिलाप चंद जैन, वो है दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। तो 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो दूसरे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं और राजस्थान में क्या बने, लोकायुक्त बने। एम एल श्रीमान सिक्किम के न्यायाधीश थे और मिलाप चंद जैन दिल्ली के न्यायाधीश थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्वाचन आयुक्त की। निर्वाचन आयुक्त की कि कौन कौन निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, तो मैं आपको आसानी से याद कराऊंगा। निर्वाचन आयुक्त,
अमर ने बसीन को इंद्र से अशोक को लुभाने के लिए प्रेम से मधु दिया। आप इसको याद कर लोगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, निर्वाचन आयुक्त याद कर सकते हो। एक तो है अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह राठौड़। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ कौन थे? ये प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन रहे हैं? प्रथम निर्वाचन आयुक्त। प्रथम निर्वाचन आयुक्त। दूसरे की बात करें, इसके बाद बसीन। दूसरे नंबर पर कौन? आर एन बसीन। इसके बाद तीसरे की बात करें, एक नंबर पे अमर सिंह राठौर, दूसरे पे अमर सिंह बसीन। अमर ने बसीन को इंदर से अशोक को लुभाने के लिए, अमर ने बसीन को इंदर से अशोक को लुभाने के लिए प्रेम से मधु दिया। क्या दिया? मधु दिया। तो तीसरे कौन है? इंद्रजीत खन्ना। इंद्र का मतलब इंद्रजीत खन्ना। इसके बाद सोचते हैं अशोक पांडे। पांचवा है लुभाना, तो राम लुभाया। कौन है? राम लुभाया। छठे नंबर पे बात करता है लुभाने के लिए क्या? प्रेम, तो प्रेम सिंह मेहरा। क्या दिया? मधु। वर्तमान में कौन है? सातवें नंबर पर मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता। तो अमर ने बसीन को इंद्र से अशोक को लुभाने के लिए प्रेम से मधु दिया। प्रथम अमर सिंह राठौर, दूसरे एन आर बसीन, तीसरे इंद्रजीत खन्ना, चौथे अशोक पांडे, पांचवा राम लुभाया, छठा कौन है? प्रेम सिंह मेहरा, और सातवां कौन है? मधुकर गुप्ता। तो पांचवा प्रेम लुभाया साहब हो गए, छठा प्रेम सिंह हो गए, और सातवां क्या हो गया? मधुकर गुप्ता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अमर ने बसीन को इंद्र से अशोक को लुभाने के लिए प्रेम से मधु दिया। अमर सिंह राठौर प्रथम निर्वाचन अधिकारी, एन आर बसीन दूसरे नंबर पर, इंद्रजीत खन्ना, अशोक पांडे, राम लुबाया, प्रेम सिंह मेहरा और मधुकर गुप्ता। इनसे आपका क्रम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष की। वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अब तक के अध्यक्ष की बात करते हैं कि कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं। तो सबसे प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल, इसको शॉर्ट में बोल जाता है के गोयल। ये प्रथम थे। ये था कब से लागू था? ये 1995 से 2000। प्रथम 1995 से 2000 के बीच में। दूसरे की बात करें तो दूसरे कौन रहे हैं? हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा। ये कब से कब रहे हैं? ये 2000 से 2005। तीसरे की बात करें तो तीसरे रहे हैं माणिक चंद सुराणा। माणिक चंद सुराणा। ये कब से कब रहे हैं? ये हैं 2005 से 2010। चौथे की बात करें तो चौथे पर रहे हैं बी डी कल्ला। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बी डी कल्ला। ये कब से कब तक रहे हैं? ये 2010 से 2015। 5 साल इनका कार्यकाल होता है, 5 साल या 65 वर्ष की आयु। इसके बाद बात करें, 5वें नंबर पर है डॉक्टर ज्योति किरण।
पांचवें वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर ज्योति किरण। ये रहे हैं 2015 से 2020। और छठे नंबर की बात करें, सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें, तो सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सॉरी, छठे वित्त आयोग की बात करें, पांच के बाद आएगा छह। तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। वर्तमान समय में छठा वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है। और इसकी बात करें तो ये चल रहा है 2020 से 2025 तक। तो हमने बात की वित्त आयोग के अध्यक्ष। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? कृष्ण कुमार गोयल, जिसको शॉर्ट में के गोयल बोलते हैं। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष माणिक चंद सोनाना। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष बी डी कल्ला। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष ज्योति किरण। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह। तो हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने बात की आयोग की। इन क्लास से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अपने आप में विश्वास रखो आप, और अपने इष्ट देव को याद करो। एग्जाम हॉल में आप आसानी से पेपर को रिलैक्स होके कर सकोगे। आज की रात आपको आराम से सोना है, कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, टाइम से सोना है, क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो माइंड पर प्रेशर आ जाता है। एग्जाम हॉल पर टाइम से पूछे, पूछने के बाद अपने जो रोल नंबर है उनको चेक करें कि आपका सेंटर वही है क्या। कई बार होता है कि अपन पूछ तो जाते हैं स्कूल का नाम देख के कि ये होगा, लेकिन जैसे एंट्री करते हैं रोल नंबर मिलाते हैं, अपना रोल नंबर नहीं मिलता है। तो जैसे ही वहाँ पे पूछे आप अपने रोल नंबर मिला लें, परीक्षा केंद्र का नंबर मिला लें, और श्योर हो जाए कि अपना परीक्षा केंद्र यही है। तो लिखा हुआ है बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन अचीव योर गोल। तो अपने गोल को प्राप्त कर सकते हो। ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम अच्छे से देना, अच्छे से आपने तैयारी की उस पर भरोसा रखना, और शांत दिमाग से आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। आपका जो पेपर है उसमें से आपको केवल 40% ही लाने हैं, अर्थात आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 60 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। आप 40% से आप आगे वाले एग्ज़ाम के लिए क्या हो जाओगे? क्वालिफाई हो जाओगे। तो ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं लेते हुए आप अपने एग्ज़ाम को, पेपर को सॉल्व करें। एक बार फिर से आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।